हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल द इंजीनियर्स जिन्होंने इस नेशन को बनाया है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन इंजीनियर्स डे पे मेरे तरफ से कि अगर आप उन इंजीनियर्स में हैं जो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री लेके ये रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने इंजीनियरिंग क्यों कर लिया, या फिर यूट्यूब में उन वीडियोस को देख के मज़ा ले रहे हैं जिसमें ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है कि इंजीनियरिंग करने के बाद बेरोजगारी आती है, तो डेफिनेटली आपने ना इंजीनियरिंग को समझा है, ना आप उस मेहनत को समझे हैं कि जब एक इंजीनियर इंजीनियरिंग की डिग्री लेता है तो वो कितना मेहनत करता है और उस मेहनत के बाद जो उसको जॉब मिलता है वाकई में उस जॉब को वो डिज़र्व करता है। इसीलिए उसको अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पे और अपने इंजीनियर होने पे फक्र होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप एक बार सोचिए कि क्या आपने उस लेवल पे मेहनत किया है जो आपको करना चाहिए। जो प्रेस्टिजियस कॉलेज से हैं उनके लिए बड़ा हैप्पी होने की बात है, क्योंकि उनके लिए घर पे चल के जॉब आती है, या फिर उनके कॉलेज पे काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज और नेशनल कंपनीज घर पे आती है। उनका जो भी डिग्री होता है उस डिग्री के अकॉर्डिंग उनको लेके कंपनीज जॉब दे देती है। वो बड़े हैप्पी है, हम इंजीनियर हैं। लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जो नॉर्मल और एवरेज कॉलेज से हैं, उनके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि कभी ना कभी आपको उन बुक्स को कंप्लीट करना पड़ेगा जिन बुक्स को आपने अपने सेमेस्टर एग्जाम में अधूरा पढ़ के रखा हुआ है। जब तक आप उन बुक्स को कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आप एक बार पढ़ाई नहीं करेंगे कि मुझे जॉब चाहिए तो मुझे इस पर्टिकुलर डोज को, इस पर्टिकुलर सिलेबस को एक बार कंप्लीट करना पड़ेगा, जब तक आपके मन में वो विश्वास नहीं आएगा, जब तक आप उतना मेहनत नहीं करेंगे, तब तक जॉब जो है वो दूर है। और मैं आपको एकदम विश्वास के साथ ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गेट एकेडमी में हूँ या फिर मैं गेट के लिए पढ़ाता हूँ इसलिए नहीं, अगर आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं और आपको जॉब चाहिए तो इसके लिए सबसे सीधा साधा सरल उपाय है कि एक बार गेट की पढ़ाई कर लीजिए, है ना। गेट की पढ़ाई करने के बाद आपको वाकई में ये समझ में आता है कि बुक्स क्या है, उसके अंदर का सिलेबस क्या है, किन पार्ट्स पे मुझे इंपॉर्टेंस देना चाहिए था सेमेस्टर के टाइम जो मैंने नहीं दिया था। इंजीनियरिंग एक्चुअली में होता क्या है, डेफिनेशन क्या होता है, किस तरीके से डेरिवेशन को समझा जाता है, ये पूरी पार्ट आपको क्लियर हो जाएगी गेट एग्जाम्स की तैयारी करने के बाद। उसके बाद आपको अपने आप पे विश्वास होगा, आपको इंजीनियरिंग का मतलब समझ में आएगा। उसके बाद आप कोई ना कोई एग्जाम देंगे, चाहे वो गेट हो चाहे वो नॉन गेट एग्जाम हो, जहां से आपको असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर बनने का मौका मिल रहा है। ये विश्वास और ये पढ़ाई जो आप मेहनत करके करेंगे, यही आपको इंजीनियरिंग होने पे फक्र देगा, इंजीनियर्स होने पे एक विश्वास आपको देगा, और वहीं से आपकी जिंदगी बदलेगी। आपका भी वक्त आएगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा गेट एग्जाम्स की तैयारी करके कि किस तरीके से एक इंजीनियर तैयारी करता है और उसके बाद अपने इंजीनियर होने पे उसको नाज होता है। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। Scientists dreams about doing great things. Engineers do them. Happy Engineers Day. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, इंजीनियरिंग डे की, इंजीनियरिंग अभियंता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, छोटी सी चीज इंजीनियरिंग डे पे बोलना चाहूंगा कि आप इतना टेक्निकल नॉलेज तो जरूर गेन करें, क्या थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो, कि आप इंजीनियरिंग से बाहर निकल के, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, तो इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर निकल करके ये बोल पाए कि हाँ मैं एक इंजीनियर हूं। इतना नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट की, तो बिल्कुल गेट एकेडमी के साथ में जुड़ करके अपने टेक्निकल नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।